आज आपकी कोई गुड मॉर्निंग नहीं होने वाली है। आज आपको डाँट पड़ेगी। वीडियो को लास्ट तक देखो, तब पता चलेगा आज आपको। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। इस चैनल पे आप जाओगे, ये मैंने रात को एक वीडियो डाली थी जिस पे ये देखो व्यूज़ कट ऑफ से रिगार्डिंग ये वीडियो थी। और यहाँ पर देखो ये पढ़ाई से जो हमारा डेली सीरीज़ चल रहा है स्टडी का TGT CS के लिए, उसकी प्रिपरेशन का है, जिसमें तो मैं अपने नोट्स वगैरह भी शेयर करती हूँ। उस पर व्यूज़ देखो आप, 500 लोग भी नहीं आ रहे। फिर आप कह रहे हो कि कंपटीशन है। कंपटीशन है कहाँ पे? पढ़ कौन रहा है यहाँ पे? और सेकंड चीज़, अगर आपको फिर भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना पढ़ाई करने के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये है TGT EMRS TGT सैलरी की स्लिप है। और ये अमाउंट देखो आप पहले, ये आपका नेट अमाउंट है, वो वहाँ पे आपका ग्रॉस अमाउंट है। अब आपको देखो और इसे कमेंट में करना ये क्या लिख रखा है, तो आपको रियलाइजेशन हो कि कितनी लाइक सैलरी मिलती है और कितना हमें हमारी आज की पढ़ाई हमें कितनी हेल्प करेगी आगे जाके। फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आप मोटिवेट नहीं, आपको मोटिवेशन के लिए और क्या चाहिए बताओ? मैं आपको मोटिवेट करने के लिए डेली स्टडी व्लॉग डाल रही हूँ। आप पढ़ाई तो करो साथ मिलके। हमारा चलो सब्जेक्ट अलग है, बट आपको ये तो हो रहा होगा कि हाँ कोई और अदर सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहा है तो हमें भी तो पढ़ाई करनी है। और सेकंड चीज़ कि बहुत सारे लोगों को अभी EMRS के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक चैनल क्रिएट करा है ये, जो कि मैं हर डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कराती हूँ। यहाँ पे आप ऐड हो सकते हो। डेली मेरे पास जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको शेयर करती हूँ। प्लस यहाँ पर इतने सारे लोग EMRS के रिगार्डिंग ऐड हो चुके हैं, तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रहती है तो वो यहाँ पे अपना डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। एक दूसरे को आप नॉलेज अपनी शेयर कर सकते हो, तो आप लोग इस पर ऐड हो सकते हो। और सेकेंड चीज़, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह रहती है, डिस्कशन करना है इस ग्रुप में, तो हर मैसेज के बाद में आपको लीव अ कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर आप एक ग्रुप में ऐड हो जाते हो और इस ग्रुप के अंदर सभी लोग अपना डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग EMRS, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रहती है तो। और यहाँ पे मैं नोट्स वगैरह भी शेयर करती रहती हूँ, जैसे ये हमारा कंप्यूटर रिगार्डिंग है, ये कुछ करंट अफेयर्स है वो शेयर करे हुए हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इसे भी और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक थोड़ा बहुत 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तो आप पढ़ो। आपको ये कौन कह रहा है 10-10 घंटे पढ़ो? मैं भी अभी 3-4 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ। जब रिजल्ट आ जाएगा और देख लूंगी कि हाँ मेरा भी Tier 1 पास हो गया, Tier 2 के लिए सिलेक्टेड हूँ, तो मैं भी बूस्ट करूंगी अपना स्टडी टाइम। तो आप लोग भी उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो, एटलीस्ट मेंटली थोड़ा थोड़ा एक रूटीन बना के रखो, ताकि फिर एकदम से जब बर्डन आए, क्योंकि आपको 40-45 डेज ही मिलने वाले हैं EMRS Tier 2 के लिए, तो अभी से ही आप ट्राई करो या थोड़ा सा आपका रूटीन बनाने की कोशिश करो। आज का मेरा रूटीन स्टार्ट हो रहा है 10:30 से, और करीबन मैं पहले 5-10 मिनट पहले बैठी थी पढ़ने के लिए, पर तब लाइट चली गई। तो अब वापस से मैं बैठी हूँ पढ़ने और देखते हैं कितनी देर तक हम पढ़ पाते हैं कंटिन्यू। जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जैसे अगर ये कैरेक्टर्स वगैरह है तो इनकी तो इंडेक्सिंग होती है, बट अगर आपने ब्लैंक स्पेस जो रखा है उसकी भी इंडेक्सिंग होती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना। अगर हम पॉजिटिव इंडिकेशन की बात करें तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट जो हमारी स्ट्रिंग है वहाँ तक। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे -1 से स्टार्ट होता है, 0 से यहाँ पे होता है और यहाँ से -1 से स्टार्ट होता है और एट द लास्ट ऑफ स्ट्रिंग। आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर करती हूँ स्ट्रिंग के रिगार्डिंग। देखो, क्योंकि ये मैंने अपने नोट्स में बना रखा है और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रखी है, तो मे भी आपको ये चीज़ समझ आए ना आए इसलिए। देखो, स्ट्रिंग जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज़ करते हैं, सिंगल भी यूज़ करते हैं और ट्रिपल भी यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि भाई हमें तीनों ही में हम स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, तीनों इन्वर्टेड कॉमा क्यों यूज़ करते हैं हम?
इसमें क्या होता है, पाइथन कई बार कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हमें डबल और सिंगल और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे जैसे मैंने फॉर एन एग्जाम्पल लिखा है आई एम गोइंग, तो कई यहाँ पे ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। अगर मान लो मैंने इसे भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता तो पाइथन इसमें कंफ्यूज हो जाता कि स्ट्रिंग सिर्फ इतनी है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे ख़त्म हो जाता। तो ये चीज़ समझने में पाइथन को दिक्कत होती है। इसलिए अगर ऐसा कहीं सेंटेंस में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ हो रहा है तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस स्ट्रिंग को लिखना है। सेम थिंग गोज विद द डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर हम मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है या फिर किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला है तो उसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। तो अगर हम पूरे स्ट्रिंग को ही डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे तो अगर कहीं पे कोई कोटेशन आएगा तो उसके अंदर पाइथन वापस से कंफ्यूज हो जाएगा कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। तो वहाँ पर हम लोग ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। तो ये रीज़न होता है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ क्यों किया जाता है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये चीज़ आपके आई होप क्लियर हो गई हो, क्योंकि आप मेरे नोट से पढ़ोगे तो मे बी आपको कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी नहीं है, मैं खुद समझ ली तो मैंने सोचा आपको भी क्लियर कर दूँ।